हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको पता ही है कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार आप पढ़ के देखिए यहाँ से यहाँ तक। इन अगस्त एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 500 साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स, कह रहे हैं कि हम लोग जो पूरा 500 साइंटिस्ट और जो एकेडमिक्स हैं उनका जो समूह है, हम डैश द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स रिगार्डिंग इजराइल्स पार्टिसिपेशन। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक तरीके से ये लोग चिंतित हैं जो इजराइल पार्टिसिपेट कर रहा है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। ठीक है, द IOAA held in Mumbai dash 11 to 21 अगस्त with 63 countries participating। कह रहे हैं ये जो IOAA था वो मुंबई में हुआ था, कब से कब तक, 11 से 21 अगस्त तक, और इसमें 63 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हिस्सा लिया था। डैश वन ऑफ द मेजर साइंस ओलंपियाड्स डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड हाई स्कूल स्टूडेंट। ये एक महत्वपूर्ण साइंस ओलंपियाड में से एक है जो कि होता है कि हाई स्कूल के जो टैलेंटेड हैं, जो काफ़ी हुनार स्टूडेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, एक तरीके से उनको आगे लाने के लिए। द ओलंपियाड्स आर अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल डैश इन इजराइल एंड द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि ये जो ओलंपियाड है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ पर, इजराइल में है, एक नेशनल इम्पॉर्टेंस है उसकी वहाँ पर। एंड द गवर्नमेंट डैश द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स टीम एज एविडेंस ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। और दुनिया भर की गवर्नमेंट इस ओलंपियाड में होने वाले परफॉर्मेंस के इस तरीके से दिखाती हैं कि उनका जो कंट्री है वो साइंटिफिक प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? क्या होना चाहिए यहाँ पहला वाला, एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 500 साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स वी डैश द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स रिगार्डिंग इजराइल्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ 500 साइंटिस्ट हैं और एकेडमिक्स हैं, इन्होंने एक तरीके से चिंता जाहिर करी है इजराइल पार्टिसिपेशन को लेकर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रेपुडिएटेड का मतलब होता है रिजेक्टेड। ठीक है, जिसको मना कर दिया गया हो, तो ये तो है नहीं। डेब्लिएटेड, ठीक है, इसका मतलब होता है कमज़ोर करना, ये भी नहीं है। पिटीशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मली रिक्वेस्टेड। पिटीशन फाइल करते हैं ना हम लोग, तो वो रिक्वेस्ट होती है, कोर्ट को एक तरीके की रिक्वेस्ट होती है, तो यहाँ पर भी क्या है, पिटीशन है। ठीक है, फ्लस्टर्ड, इसका क्या मतलब होता है, कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है, सी है। द IOAA हेल्ड इन मुंबई डैश 11 to 21 अगस्त। सबको समझ में आ रहा होगा ये तो, बिहाइंड तो पीछे होता है, ये तो हो नहीं सकता। अराउंड आसपास, ये भी नहीं हो सकता। अबव ऊपर, ये भी नहीं हो सकता। फ्रॉम से, 11 से 21 अगस्त तक मुंबई में हुआ था वो, तो फ्रॉम होगा यहाँ पर। तीसरा देखो, वन ऑफ द मेजर साइंस ओलंपियाड्स, क्या लगाएंगे, आर वॉज वर इज। यहाँ पे IOAA की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, एक तरीके से बता रहा है कि ये कहाँ पे हुआ था, तो ये तो मेन सेंटेंस है नहीं। और IOAA की वर्ब कहाँ है, अभी पता नहीं, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लगना क्या चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, तो वर गया, आर गया। अब आती है बात इज की और वॉज की, वो एक मेजर साइंस ओलंपियाड में से एक है, तो ये पास्ट टेंस की बात तो है नहीं, तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इज वन ऑफ द मेजर साइंस ओलंपियाड डिजाइन टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, द ओलंपियाड्स आर अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल डैश इन इजराइल एंड द गवर्नमेंट। ये किस तरीके से लिया जाता है ओलंपियाड इजराइल में, एज अ नेशनल, क्या, ऑब्लिक के मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से निंदा करना, अपमान करना, तो ये तो होगा नहीं। कैंडोर का क्या मतलब होता है, कैंडोर का मतलब होता है ऑनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्टी वाला मीनिंग नहीं निकल रहा है।
प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? ऑनर, बहुत बड़ा सम्मान, ठीक है। तो ये हो सकता है क्योंकि नेशनल प्रेस्टीज बहुत बार बोलते हैं हम लोग। हैब्रिस का मतलब होता है घमंड, एरोगेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है? प्रेस्टीज है, नेशनल प्रेस्टीज है इजराइल में एक तरीके से ओलंपियाड्स। मतलब वहाँ पे अगर आप ओलंपियाड में हिस्सा लेते हैं, जीतते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है इजराइल में। डैश द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स टीम एज एविडेंस ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। क्या आएगा यहाँ पर? शोकेस्ड, शोकेसिंग, शोकेस, शोकेसेस। अब जो दुनिया भर की गवर्नमेंट है वो एक तरीके से इस जो ओलंपियाड में परफॉर्मेंस होता है वो उसको अपने यहाँ दिखाती है कि एक एविडेंस के रूप में, एक प्रूफ के रूप में दिखाती है कि हमारे यहाँ साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है। क्या आना चाहिए? पहली बात देखो, मैंने बात तो कही दुनिया भर की गवर्नमेंट, मगर यहाँ पे द गवर्नमेंट लिखा हुआ है, एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। शोकेस्ड नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात नहीं है, अभी भी होता है। ये एक तरीके से फैक्ट है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक एविडेंस की तरह इसको दिखाती हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि पहले हो रही है अब नहीं हो रहे, अभी भी हो रहा है ऐसा, तो हम पास्ट यूज़ नहीं करेंगे। शो केसिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, शो केस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब आएगी शो केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? शो केसेस। अब ये पैराजम्बल एक बार खुद से ट्राई करिए आप। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। कह रहे हैं ये जो फेस्टिवल है ये इंडियन हॉर्नबिल जो बर्ड है उसके नाम पे रखा गया है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटीसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। कह रहे हैं कि इस स्टेट में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये बहुत ज़्यादा वेट किया जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्निवल है, एक तरीके से बहुत बड़ा त्यौहार है ये जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब इंडिया ये है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। नागालैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नागालैंड जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बसा है, बहुत सुंदर है। एंड इथेनिकली डाइवर्स स्टेट, और साथ ही साथ वहाँ पे आपने देखा होगा नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, बहुत तरीके के कल्चर हैं। तो वही बता रहे हैं कि एथनिक बहुत डाइवर्स स्टेट है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राइब हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर हैं, इसलिए एथनिक डाइवर्स हैं, ठीक है। The hornbill is often displayed on the traditional tribal headgears worn during Naga festivities। कह रहे हैं कि ये जो हॉर्नबिल का मान लो कोई भी पंख हो गया या फिर छोटी मोटे बॉडी पार्ट हो गए, मोस्टली पंख होता है, वो अपने हैट में उसको सजाते हैं एक तरीके से। और कब कब? जब वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। क्या आना चाहिए पहला सेंटेंस? ध्यान से देखो, यहाँ पे हॉर्नबिल है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो हॉर्नबिल है वो नागालैंड का फेस्टिवल है। जब हम फेस्टिवल की बात करेंगे तो उससे पहले क्या आएगा भाई? उस स्टेट का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नागालैंड की बात करेंगे भी, तो किससे स्टार्टिंग होगी? सी से होगी, ठीक है। अब जब हम लोग ने स्टेट की बात कर ली, अब बताएंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो देखो सी के बाद बी आना चाहिए। अब यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो सी के बाद बी आएगा। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट, ठीक है। अब इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा और बताओ, है ना। तो डिटेल में कहाँ मिल रही है हमको? ए में मिल रही है। देखो कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, ये हॉर्नबिल नाम के ऊपर रखा गया है, तो ये क्या होगा? ए हो गया। अब डी को देखो, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस ही लगी रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हॉर्नबिल जो है वो लोग कैप में सजाते हैं, फिर उसके बाद जितने भी फेस्टिवल होते हैं नागालैंड में तो ज़्यादातर वहाँ पे ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशन है अपने हॉर्नबिल जो चिड़िया है उसके कुछ ना कुछ पार्ट को अपने कैप में लगाने का। तो सी बी ए डी हमारा ऑप्शन होगा। वैसे भी पहला यहाँ कंफर्म हो गया था तो ऑप्शन ए कंफर्म हो गया था, ठीक है। अब ये भी पैराजम्बल है, आसान है, खुद से ट्राई करिए एक बार। देन आई टुक हिम बाय द हैंड, तब मैंने उन्हें हाथों से पकड़ लिया था। एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, और हमने मतलब मैंने रोड को पार करा दिया था। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। वेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, जब मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा, अंधे व्यक्ति को देखा। ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, जो कि रोड को
क्रॉस करने के लिए ट्राई कर रहा था। ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड विथ फोल्डेड हैंड, और उसने दोनों हाथ जोड़कर मतलब आभार प्रकट किया था। आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, और मैं चलते हुए उस अंधे व्यक्ति के पास गया था। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? अंधे व्यक्ति को उसने देखा कब होगा? जब वो अपने घर से बाहर निकला होगा। और क्यों निकला होगा? क्योंकि जब वो मार्केट जा रहा होगा। तो हम बी से स्टार्ट कर सकते हैं। बी हो गया, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट। फिर क्या होगा? जब तुम देखोगे उसको तो उसके पास जाओगे तो डी आएगा। आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। अब जब तुम उसके पास गए तो उसकी हेल्प करोगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। जब तुमने उसकी हेल्प करी तो अब वो तुम्हारा आभार प्रकट करेगा, थैंक यू बोलेगा। बी डी ए सी। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी है, ठीक है। ये भी एक पैराजम्बल है, खुद से ट्राई करो, आसान है। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। मैं शॉक में रह गया था जब मैंने देखा कि मेरा जो घर है वो अनलॉक है, मतलब उसका ताला या कुंडी खुली हुई है। टू माई एस्टोनिशमेंट, मतलब मेरे लिए ये हैरानी की बात थी। आई फाउंड दैट माई सन, मैंने ये पाया था कि मेरा जो लड़का है, हु हैड अ स्पेयर की, जिसके पास एक अलग की रहती है, एक एक्स्ट्रा की रहती है घर के लिए, हैड कम इन माई एब्सेंस, वो घर आ गया था जब मैं घर में नहीं था। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, लास्ट संडे मैं अपने घर काफ़ी लेट नाइट आया था। आई रैन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज़ बिन रॉब्ड। हैज़ बिन रॉब्ड, ये मुझे लगता है मिसप्रिंट है, इसको हैड बीन कर लेना, ठीक है। कह रहा कि मैं डर के मारे अपने घर के अंदर गया था कि उसको लगा था कि उसका जो घर है उसमें वहाँ पे लूट हो गई एक तरीके से, मतलब चोर आके चोरी कर ले गया। क्या होगा पहला सेंटेंस? अब वो ये सब कब देखेगा कि उसका घर जो है वो अनलॉक है, उसका लड़का वहाँ पे सो रहा है, या फिर उसको कब लगा होगा कि वो कब दौड़ के गया होगा? जब वो घर पहुँचा होगा तभी गया होगा। तो हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं कि लास्ट संडे मैं अपने घर देर रात से आया था, ठीक है। उसके बाद ए पे जाओ। आई वॉज शॉक टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, और फिर तुम एकदम शॉक रह गए होगे कि तुमने जब देखा होगा कि तुम्हारा घर खुला हुआ है, सी ए। जब तुमने ऐसा देखा होगा तो तुम अपने घर की तरफ दौड़े होगे कि कहीं चोरी वोरी तो नहीं हो गई। तो फिर डी में आ जाओ, डी। अब उसके बाद फिर तुम एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि तुम्हारा जो लड़का है उसके पास जो अलग से की है वो लेके आया है अपना घर में, तुम्हारी अनुपस्थिति में वो घर में आके लेट गया। तो क्या हो जाएगा? सी ए डी पी। तो हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। अब ये 9th क्वेश्चन है, इसमें हमें एरर निकालना है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कर लो। दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स। आइडियाज क्या मतलब? विचार। आइडियल्स क्या? आदर्श। अब देखो दीज लगा हुआ है, एक तरीके से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। आइडियाज एंड आइडियल्स क्या है? यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए थी, तो एकदम सही है, यहाँ तो कोई एरर है नहीं। विच हैव, अब विच किसके लिए आया है? ये आइडियाज और आइडियल्स के लिए आया है। विच हैव, अब क्या दिक्कत है? यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इन्होंने प्लूरल वर्ब यूज कर लिया है, ठीक है। विच हैव शेप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आर इकोनॉमिक थॉट, हमारे जो आर्थिक मतलब चिंतन थे उनको उन्होंने आकार दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक थॉट भी सही है। इन द पास्ट, अच्छा। अब यहाँ से खेल बिगड़ गया पूरा जब इन द पास्ट आया। क्यों? ये बात किसकी है? पास्ट की है। जितनी भी वर्ब यूज़ करेंगे हम क्या सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर लास्ट ईयर दिया होता है सेंटेंस में, या फिर एगो दिया होता है, या कोई पास्ट की डेट दी होती है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विच हैव शेप्ड नहीं होगा, क्या होगा? विच शेप्ड। तो दिक्कत कहाँ पे थी? बी में थी, ठीक है। इसमें भी एरर ढूंढनी है। एट द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, स्कूल के एनुअल फंक्शन में
द प्रिंसिपल एडवाइज टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने जो है वो विद्यार्थियों को सलाह दी टू बी आइडियल सिटीजन, कि वो एक परफेक्ट सिटीजन बने, मतलब रूल और लॉ को माने, अच्छी पढ़ाई करें, जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से करें, यही का आइडियल सिटीजन होता है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? देखो यहाँ तक तो सब सही है, एट द सही है, एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल ये भी सही है, द प्रिंसिपल ये भी ठीक है, एडवाइज्ड ठीक है, पास्ट टेंस की बात है, एडवाइज्ड, ये एडवाइज जो है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक। इनके बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, एडवाइज द स्टूडेंट्स होगा। तो दिक्कत कहाँ पे थी? सी में थी, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।